लास्ट टाइम हम लोगों ने क्या देखा था, जरा ढंग से सुनेंगे। लास्ट टाइम हम लोगों ने KD देखा था। दो तरह के कॉस्ट ऑफ डिवेंचर या लोन फंड होते हैं, या तो इररेडीमेबल जिसको हम परपेचुअल भी कहते हैं, या तो रेडीमेबल होते हैं। क्या फॉर्मूला निकल करके सामने आया था? हाँ स्पर्श बता रहा तो बाबू इसका मैं भूल गया हूँ। हाँ 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 अच्छा सुयश जरा इसका बताना बाबू। हाँ हाँ पक्की बात है ना। जब हम लोगों ने KP की बात की थी, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की, उसको भी दो पार्ट में लिया था, इररेडीमेबल और रेडीमेबल। इररेडीमेबल की अगर बात करें तो KP इक्वल टू प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन इनटू 100, टैक्स का इफेक्ट नहीं लेते इसमें। जबकि इसकी अगर बात करें तो प्रेफरेंस डिविडेंड प्लस रेडीमेबल वैल्यू माइनस PO अपॉन लाइफ डिवाइडेड बाय, पक्का ना। ये हम लोगों ने देखा था। KR इक्वल टू KE। आज हम लोग कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल की। चले देखें इधर, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर ये चैप्टर डिपेंड है तो केवल KE पर डिपेंड है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। चार तरीके हैं KE निकालने के। कितने? 4 वेज, डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं। पहला, इसने मेरी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया 1 लाख रुपए इक्विटी शेयर कैपिटल के तौर पे, और ये सोच रहा है हम बहुत ज़्यादा रिस्क ले रहे हैं। ले रहा है क्या? हाँ रिस्क ले रहा है। रिटर्न की उम्मीद करेगा नहीं करेगा? चलो कितना परसेंट, नॉर्मल बात करना, नॉर्मल, हवा में मत उड़ना, नॉर्मल बताओ कितना उम्मीद करोगे? प्रेफरेंस मेरे यहाँ 12% है, 15%। लॉजिकली देखो तो ही विल स्टार्ट टू एक्सपेक्ट ओनली 15%। अब जरा इसकी बात देखना, कितना गलत सोच है इसका। इसने मुझे 1 लाख रुपए दिया, 1 साल के अंत में ये सोच रहा है मुझे कितना मिल जाए। दिस इज योर फर्स्ट ईयर। आज 15,000 का दाम 15,000 है, लेकिन 10 साल बाद यही 15,000 शायद तुम्हारे लिए 5,000 रुपए के बराबर हो जाए। 20 साल बाद 2 कौड़ी का 2,000 रुपए में मिलेगा। 20 साल बाद ये 15,000 लेगा तो क्या वैल्यू रह जाएगी भाई उसकी? इसने तो केवल आज का सोचा, सर 15% पर इन्वेस्ट कर देंगे, कंपनी भी खुश, बेटा लो 15%। 50 साल बाद भी 15%, क्या फायदा मिला इसको? बात समझ में आई? 2 तरह की एक्सपेक्टेशंस होती हैं, इफ देयर इज नो ग्रोथ, इफ देयर इज अ ग्रोथ। आप 2 तरह से शेयर होल्डर्स को बांट सकते हो। ऐसे शेयर होल्डर
जो ग्रोथ की उम्मीद नहीं करते, कांस्टेंट वे में डिविडेंड की उम्मीद करते हैं, कांस्टेंट रिटर्न की उम्मीद करते हैं। एक वो शेयर होल्डर जो सोचते हैं 5 साल तक 10%, 5 साल के बाद 15%, आफ्टर 10 ईयर्स 20% या 22%। दे आर जस्ट थिंकिंग इन अ ग्रेजुअल मैनर, फेज्ड मैनर में वो बात करते हैं। हाँ है ना, उनकी एक्सपेक्टेशन क्या होती है, पार्ट वाइज होती है, बढ़ती जाती है एक्सपेक्टेशन कंपनी से। कंपनी ग्रोथ करेगी, हमारा भी तो ग्रोथ होना चाहिए, हमारा ग्रोथ ना हो, कंपनी का ही ग्रोथ हो, दोनों। तो डिविडेंड में ग्रोथ है, डिविडेंड में क्या है, या ग्रोथ नहीं है। इफ देयर इज नो ग्रोथ, इफ देयर इज नो ग्रोथ, आप कुछ ग्रोथ लेकर के ही नहीं चल रहे, आपने सोच लिया 15%, नाउ दैट इज फुल एंड फाइनल। दूसरा होता है इफ देयर इज अ ग्रोथ, कुछ लोग ग्रोथ कैसे सोचते हैं मालूम है, हर साल 10% बढ़ेगा। हाँ 10% का 10%, 10 10 10 10 नहीं, 10% अगले साल 11 हो जाएगा, फिर 11 का 10%, फिर उसका 10%, फिर उसका 10%, ये ग्रोथ। क्लियर है? दो तरीके पहले हम लोग इस बारे में बात करेंगे, दो तरीके होते हैं। फर्स्ट है इफ देयर इज नो ग्रोथ, और दूसरा है इफ देयर इज अ ग्रोथ। क्या है इसमें फर्क, क्या है, और फॉर्मूले किस तरह से, और हम लोग कैसे स्ट्रेटजी यूज करेंगे कॉस्ट निकालने के लिए, तुम लोग खुद बताना, हम नहीं बताएंगे। अभी देखो प्रेफरेंस डिविडेंड में हम लोगों ने देखा था KP इक्वल टू प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन P0 इंटू, क्या इसमें ग्रोथ होती है? क्या ये ग्रोथ सोचते हैं? सोच नहीं सकते, ग्रोथ नहीं सोच सकते, कैसे सोच लेंगे? इन्होंने तो कहा है 15% मीन्स 15%, दैट इज अ कांस्टेंट। अब जितने साल तक रहेगा प्रेफरेंस डिविडेंड, दैट इज अकॉर्डिंग टू द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर, डिविडेंड विल बी डिक्लेयर्ड। 15% वाला प्रेफरेंस शेयर है तो 15%, 12% वाला है तो 12%, 10% वाला है तो 10%, दैट इज फुल एंड फाइनल। उसमें ग्रोथ नहीं हो सकती। वही चीज तो ये भी कर रहा है, वही चीज तो ये भी कर रहा है कि कोई ग्रोथ, जितना उन लोगों ने सोचा है दैट इज फुल एंड फाइनल। तो KE इज इक्वल टू D अपॉन P0 इंटू 100। हाँ बात तो वही पड़ी, D मतलब डिविडेंड। क्या दिक्कत है भाई, क्या दिक्कत है, क्या फर्क है दोनों में? कोई फर्क नहीं है। ये तो प्रेफरेंस शेयर की तरफ वर्क कर रहे हैं ना, जैसे प्रेफरेंस वाले कहते थे हम कोई ग्रोथ नहीं लेंगे, वैसे ये भी कर रहे हैं हम कोई ग्रोथ नहीं लेंगे, कांस्टेंट है। कॉस्ट कैसे निकलेगी? इतनी वैल्यू पर इतना डिविडेंड, तो 100 पर कितना। क्लियर है? तो हम लोग KE क्या लिख सकते हैं, KE इज इक्वल टू D अपॉन P0 इंटू, अच्छा D का मतलब यहां D0 से है, D1 से है, D2 से है, D3 से है। इसको हम कहते हैं डिविडेंड एट द टाइम ऑफ जीरो टाइम, डिविडेंड एट द एंड ऑफ ईयर 1 नहीं बोल सकते, डिविडेंड एट द एंड ऑफ ईयर 2, डिविडेंड एट द एंड ऑफ ईयर 3। बताओ हम यहां किसकी बात कर रहे हैं, इसकी सबकी। अरे यहां पर भी तो हमने 15% की उम्मीद की थी, यहां भी 15 रुपए की उम्मीद की, कोई ग्रोथ नहीं है तो कुछ भी बोल लो ना, हर जगह तो 15, D0 बोलो, D100 बोलो, D50 बोलो, कुछ भी बोलो, बात तो एक ही है। सब में डिविडेंड क्या होगा, कॉमन या कांस्टेंट होगा। क्या दिक्कत है भाई इसमें? क्लियर है? पक्की बात? तो कॉमनली हम इसको D ही बोलेंगे, ना D0 बोलेंगे, ना D1 बोलेंगे, ना D2 बोलेंगे, ना D3 बोलेंगे। और किसी भी चीज की मार्केट वैल्यू कैसे डिटरमाइन करते हो, या किसी भी चीज की कॉस्ट कैसे, हमने कहा ये सब का सब फ्यूचरिस्टिक है, ये सब का सब एस्टिमेटेड है। मैंने यही तो बोला, सबका सब फ्यूचरिस्टिक है, सबका सब एस्टिमेटेड है। और जब सारा फ्यूचरिस्टिक है, सारा एस्टिमेटेड है, आज अगर हमें शेयर खरीदना है तो क्या एक साल बाद जब डिविडेंड डिक्लेयर होगा तब सोचोगे शेयर की मार्केट वैल्यू क्या होगी, या आज डिसाइड करोगे शेयर की मार्केट वैल्यू क्या होनी चाहिए? आज कंपनी की ग्रोथ को देखते हुए, कंपनी के पास्ट को देखते हुए, या कंपनी के प्रोस्पेक्टस को देखते हुए हमें आज डिटरमाइन करना पड़ेगा कि उस कंपनी का शेयर लें या ना लें, क्योंकि कंपनी की प्रोस्पेक्ट्स हमको ये दिखाई दे रहे हैं। वो बात की बात है।
वो सीए फाइनल में हम लोग जाकर पढ़ेंगे। यहाँ इधर भी हम लोग कुछ आएंगे, टॉपिक्स कवर करेंगे कि शेयर्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए। आज अगर हम शेयर लेने जा रहे हैं, रिलायंस हमको शेयर अपना 1000 रुपये में दे रही है, ले या ना ले? ऐसे ही ले लें, बस नाम है तो ले लें। ये कौन सी बात होती है भाई? मेरा शेयर आएगा तो नहीं खरीदोगे? बिल्कुल खरीदोगे। हो सकता है मेरे में ज़्यादा फायदा दिखे, हो सकता है उसके में फायदा ना दिखे। ऐसे थोड़ी ना, रैशनल होकर बात करो। ऐसे तो कोई नई कंपनी ग्रोथ ही नहीं कर पाएगी मार्केट में, जो केवल पुरानी बस उसी में पैसा लगाओ, नई कंपनी आएगी ही नहीं। ये कौन सी बात होती है? सबके शेयर बिकते हैं, किसी के कम, किसी के ज़्यादा। कोई मार्केट के हिसाब से ग्रोथ करता है, कोई मार्केट से ज़्यादा ग्रोथ करता है, कोई मार्केट से कम ग्रोथ करता है। फर्क ये है। क्लियर है? कहने का मतलब ये कि अब हमें यहां पर ये नहीं डिसाइड करना शेयर खरीदें या ना खरीदें, हमें ये डिसाइड करना है पहले तो कॉस्ट है क्या। जो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे हिसाब से बात करो, मुझे तुम लोग को सेटिस्फाई करना है, तो उतना ही मुझे तुम लोग को रिटर्न देना होगा जितना कि तुम लोग सोच कर रखे हो। हाँ या ना? तो क्या कॉस्ट है वो बताना है। क्लियर है? हटा सकते हैं इसको, नोट कर लो। केवल ये पहला केस है, इफ देयर इज नो ग्रोथ। बच्चा पूछ रहा है सर P0 क्या स्टैंड करता है? मैंने बताया है, न्यू शेयर अगर है, बोलने दो, न्यू शेयर है तो नेट प्रोसीड बताया था, और इसी को हम क्या देते हैं? रैंक नंबर 1। या ओल्ड शेयर होगा तो पहले हम बेसिक ले लेंगे मार्केट प्राइस, ये होगा रैंक नंबर 2, और अगर ये नहीं मिलेगा तो फेस वैल्यू को बेस ले लेंगे। हाँ या ना? ये कह रहे सर D0 क्या होता है? लिखा तो है, डिविडेंड एट 0 टाइम। अगर तुमने मेरी कंपनी में 100 रुपए लगाए हैं शेयर के, तुमको मैं 10 रुपए देता हूं डिविडेंड, नहीं दे सकता, तो ये D0 है। अगले साल कितना देंगे हम तुमको? 10 देंगे कि ज़्यादा देंगे? क्यों 10 देंगे? कांस्टेंट है, कोई ग्रोथ नहीं है। तो अब D0 बोलो, D1 बोलो, D2 बोलो, D3 बोलो, कुछ भी बोलो। हटा सकता हूं। स्टार्ट करें, हटा सकते हैं इसको। अब बात करते हैं हम क्या, इफ देयर इज अ ग्रोथ। अभी तक हम केवल 2 टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं, 2 मैंने छोड़ रखे हैं। इधर देखना, जगह सफिशिएंट ले लेना कॉपी में, ठीक है। इफ देयर इज अ ग्रोथ, अगर ग्रोथ हो तो क्या करें? बोलने दें। ग्रोथ किस तरह से होती है? आज कंपनी ने 10 रुपए डिविडेंड बांटा है। आई एम ट्राइंग टू थिंक दैट देयर वुड बी अ ग्रोथ ऑफ 10% इन ईच एंड एवरी ईयर। कांस्टेंट ग्रोथ रेट है, कांस्टेंट ग्रोथ रेट है, कांस्टेंट 10%, 10%, 10%, 10%, 10%, दैट्स इट। तो बताओ एक साल बाद मुझे क्या मिलेगा? मैं फिर से वर्ड बोल रहा हूं, that is that amount of dividend which has already been declared, that is that amount of dividend which has been recently declared, that is that amount of dividend which the company is going to declare right now। अब क्लियर हुई? या तो ये डिविडेंड अभी अभी डिक्लेयर हुआ था, या हुआ है, या अभी अभी होगा, उसको हम कहते हैं D0। क्लियर? और D1 which is to be declared at the end of year 1 from right now। आज से 1 साल बाद कंपनी क्या डिविडेंड डिक्लेयर करेगी? बताओ, अगर मैंने 10% की ग्रोथ एक्सपेक्ट की है 1 साल बाद, कितना डिविडेंड? D2, D3, सुन ले, पर्पस क्या था? D1 इक्वल टू D0 प्लस, हाँ या ना? बोलते क्यों नहीं तुम लोग? और D2 का मतलब, और D3 का मतलब, समझ में आई बात? इसको नोट कर लो तो मेरे हिसाब से कभी समझने में दिक्कत नहीं आएगी।
इफ देयर इज अ ग्रोथ के नीचे कहीं कॉलम वगैरह बनाकर नोट कर लो, और उसके नीचे हम फार्मूला लिखते हैं। देखें इधर, देखें इधर, के ई इज इक्वल टू, सुन ले इधर, डी नहीं लिखेंगे, D1 लिखेंगे। के ई इज इक्वल टू D1। सर ऐसा कैसे, बताते हैं। अपॉन P0 प्लस G लिखेंगे नहीं अभी फॉर्मूला। इधर देखें, ये वो फॉर्मूला है जो बुक्स ने इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है। D1 का मतलब होता है डिविडेंड एट द एंड ऑफ द ईयर 1। आज हम ये देखना चाह रहे हैं कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है। मैं कंपनी हूं, कमाऊंगा तो न दूंगा, तो आज न डिसाइड करूंगा व्हाट इज द कॉस्ट। आज न डिसाइड करना है कॉस्ट क्या है। कब डिसाइड करना है? पैसा तुम लोग को कब चाहिए? 1 साल। लेकिन उसको हमें कमाना कब से है? तो कॉस्ट कब डिसाइड करनी है, आज या 1 साल बाद? आज। तो कॉस्ट 0 टाइम पर डिसाइड करनी है। किस बेसिस पर? जो डिविडेंड या रिटर्न आपको 1 साल बाद मिलेगा उस बेसिस पर। वही तो बता रहे हैं। कॉस्ट कब डिसाइड करनी है? 0 टाइम पर आज। किस बेसिस पर? डिविडेंड जो 1 साल बाद दिया जाना है उसके बेसिस पर। और कितना दिया जाना है? जितना आप लोगों ने उम्मीद लगाकर रखा है। अब बात समझ में आई? तो डिविडेंड एट द एंड ऑफ ईयर 1 डिवाइडेड बाय P0। व्हाट इज द मार्केट प्राइस राइट नाउ? व्हाट इज द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स राइट नाउ? हमारे पास जो आपका पैसा है उसी को तो हम मार्केट में इन्वेस्ट करके कमाएंगे। नहीं समझे मेरी बात? मेरे पास जो आपका पैसा है उसी को तो हमें लगाना है, कि घर वालों से भी लेकर आपके लिए लगाएंगे? अरे आपने जो हमें दिया है उसी को मार्केट में लगाएंगे ना। तो जो आपने दिया है उसकी वैल्यू क्या है और उससे हमको इतना कमाना है ग्रोथ के साथ। अब क्लियर हुआ? पक्की बात है। अगर हमें 5th ईयर में केई निकालना हो, ये तो 0 टाइम पर था, 5th ईयर में निकालना हो तो ये हो जाएगा D6। तुम लोगों को तो मालूम है ना, देखो ना, हाँ या ना? और P5 P0 एट द एंड ऑफ द ईयर 5। हाँ, क्यों? प्लस ग्रोथ। ये तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, 10%, 10%, 10%। कितना इजी है, क्या दिक्कत है? हमें कॉस्ट आज निकालनी है। किस पर? जो डिविडेंड आपको 1 साल बाद देना है उस पर। कमाना कब से शुरू करना है? आज से। कितना कमाएं वो बताने के लिए ये है। आपका जितना पैसा है इस पर हमें इतना कमाना है ग्रोथ के साथ। बात खत्म। देखो कितना सिंपल फॉर्मूला है, कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। क्लियर है? कंफ्यूज कहीं होने की जरूरत नहीं है। D4, D5, D6 फिलहाल उस पर तो कंफ्यूजन आएगा ही नहीं। अब फिर से देखते हैं इसको। अगर एक एग्जाम्पल पिक करें, एक कंपनी है जिसका मार्केट प्राइस है एक शेयर का 50 रुपीज, जबकि फेस वैल्यू है 10 रुपीज और D0 है 5 रुपीज और ग्रोथ रेट है 10%। अब तुम लोग हमें बताओ के ई क्या होगा, ये तुम लोग को बताना है। दिस इज द एग्जाम्पल। अब मैं अभी बता देता हूं, सबका गलत आंसर आएगा। फॉर्मूला दिया है, क्वेश्चन क्लियर कट है, आंसर गलत आएगा। करें नहीं, कुछ हो सकते हैं बच्चे, ऐसा नहीं है, तेज तर्रार बच्चों की कमी नहीं होती। पॉइंट 6 मतलब क्या? %6 वो तो 60% हो जाएगा ना। 0.6 का मतलब तो 60% हो गया। बोले 0.121 तो 11.1%। 1 to 1 का मतलब यही हुआ
0.121 का मतलब क्या हुआ? 12.1%। और कोई आंसर? 10.11। और एक बच्चे ने कहा 0.6% यानी 60%। 5.5। कितने जवाब हैं? फॉर्मूला 1, क्वेश्चन 4 लाइन भी नहीं है, 4 जवाब तो मिल गए। नहीं और कोई जवाब हो तो अभी बता दो, मैं करूं? अभी बता रहा हूं ना, अभी मैं रट करके थोड़ी आया था कि क्वेश्चन पूछूंगा। देखिए इधर, के ई इक्वल टू D1, तो D0 प्लस जी, बोलो D1 हो जाएगा डिवाइडेड बाई P0 इंटू 100 प्लस जी। सर बात समझ में नहीं आई, आपने तो यहाँ 100 नहीं लिखवाया था, मैंने ये किताब का फॉर्मूला लिखवाया था। हमारा फॉर्मूला ये रहेगा, ठीक? अब समझ में आ गया होगा। तुम लोग क्या कर रहे थे बताएं? ऐसे ये लिख रहे थे और D1 लिख रहे थे 5 प्लस 10%, 5 पॉइंट, और मार्केट प्राइस प्लस ग्रोथ रेट 10%। बताओ कितना आया था? 11। कितना आया था? 0.11 प्लस 10%, तो तुम लोग कह रहे थे 10.11। तुम लोग तो वही बात कर रहे हो, सुन लो, रुपए में परसेंटेज को जोड़ रहे हो, किलो में लीटर जोड़ रहे हो। सुन लो पहले, किलो में लीटर जोड़ रहे हो, 5 किलो में 2 लीटर जोड़ो, 10 रुपए में 4 किलो जोड़ो। तुम लोग वही काम कर रहे हो। ये तुम्हारा किस में है? रुपीज़ में। और ये किस में है? तो इसको भी तो पहले परसेंटेज में कन्वर्ट करो आदमी। नहीं करोगे? हाँ बताओ, 1 मोल कैसे होगा? कैसे कन्वर्ट होगा? इंटू 100। अब बात समझ में आई? दोनों को हमने पहले किस में कन्वर्ट कर दिया? परसेंटेज में। तो अब आपका परसेंट यहाँ पर आ जाएगा 11। और अब आंसर कितना आ गया? क्यों भाई, किसी का भी तो जवाब सही नहीं था। मैंने क्या बोला था कि सबका जवाब क्या आएगा? गलत आएगा। नहीं समझ में आई बात? तो फर्स्ट ट्राई टू कन्वर्ट दिस फिगर इनटू परसेंटेज, आफ्टर कन्वर्टिंग इट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज वी कैन ऐड इट। ये रुपीज में, ये परसेंटेज में तुम लोग जोड़ना शुरू कर दे रहे हो। अब बात समझ में आई? तो अगर किताब का फॉर्मूला या बुक का फॉर्मूला लिखेंगे तो कहीं ना कहीं गलती होने की 100% पॉसिबिलिटी हमेशा रहेगी। इस पॉसिबिलिटी को दूर कर देते हैं गलती के, और हम इसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं? इनटू 100। नहीं समझ में आई बात? तो D1 अपॉन P0 इंटू 100 प्लस जी, दोनों परसेंटेज में आ गए। सबको समझ में आया? किसी को भी दिक्कत हो बोलो। अंकिता बोलो बाबू, अनमोल तुमको आओ पीछे, राहुल, निर्मल, फहद बोले, बोलो बाबू। किसी को दिक्कत हो तो अभी बोल लो। शुभम बोलो बाबू, पीछे। आयुष, पक्की बात है ना? हटा रहे हैं इसको। अरे इस पर ढेर सारे क्वेश्चन चलेंगे, चिंता ना करो, पूरा चैप्टर अभी करना बाकी, अभी तो हम लोग स्टार्ट किए हैं। बिल्कुल इस तरह के ढेर सारे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। आया? आगे बढ़ सकते हैं? बाकी 2 मेथड बताइए सर। नहीं बताएंगे ना, नहीं बताएंगे। समय आने पर अब आप लोग अपना असाइनमेंट खोल सकते हैं। हटा रहे हैं इसको, हटा रहे हैं।
देखते जाएंगे। कॉस्ट ऑफ कैपिटल असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 1, ढंग से सुनेंगे, हम समरी बनाते जाएंगे क्वेश्चन की। अगर बुक नहीं है तो इधर देखें। डी लिमिटेड इज इशूइंग डिबेंचर्स कैरिंग 12% कूपन। कूपन का मतलब क्या होता है? इंटरेस्ट रेट। कूपन रेट बोलो या इंटरेस्ट रेट बोलो, 12% डिबेंचर का मतलब ये कौन सा रेट है? इसको नॉर्मली हम लोग टेक्निकल लैंग्वेज में कूपन रेट ही बोलते हैं। इंटरेस्ट रेट बाद में बोला जाता है, वो कॉमन लैंग्वेज हो गई, बट इट इज योर कूपन रेट। पढ़ता हूं क्वेश्चन फिर से। डी लिमिटेड इज इशूइंग, टेंस समझना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इज इशूइंग, इज इशूइंग का मतलब इशू कर रही है, यानी रिसेंटली हो जा रहा है डिबेंचर 12%। फेस वैल्यू क्या है? 100। द इश्यू प्राइस इज 105। इश्यू प्राइस 105। कॉस्ट ऑफ इश्यू इज ₹1 पर डिवेंचर। फ्लोटेशन कॉस्ट बताया था ना, 1 रुपए दिया हुआ है। फ्लोटेशन कॉस्ट इज ₹1 पर डिवेंचर। रेडीमेबल है लाइफ 10 साल और रेडीमेबल वैल्यू है 125। टैक्स रेट 40%। टैक्स रेट कितना है? 40%। दैट्स इट, दिस इज योर क्वेश्चन। 2 मिनट आप लोग लें और हमें इसका सॉल्यूशन बताएं। फॉर्मूला सुन लें पहले, मैं रिपीट कर दे रहा हूं। KD इज इक्वल टू I 1 माइनस टी प्लस रेडीमेबल वैल्यू माइनस P0 अपॉन लाइफ डिवाइडेड बाय रेडीमेबल वैल्यू प्लस P0 डिवाइडेड बाय 2। जरा बताएं अब इसको आंसर में। इधर देखें, मैंने कसम दिलवाई थी तुम लोग को। आई का मतलब क्या? अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट एंड न की इंटरेस्ट रेट। अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इज 12%। 100 का कितना है? हमेशा फेस वैल्यू पर इंटरेस्ट जाता है, मार्केट वैल्यू क्या है उससे कोई लेना देना। इंटरेस्ट इज ऑलवेज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द फेस वैल्यू ऑफ द डिबेंचर और प्रेफरेंस शेयर्स। हाँ है ना, एंड वहां पर प्रेफरेंस डिविडेंड हमेशा फेस वैल्यू पर, यहां पर इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू पर। बताएं, 1 माइनस टैक्स रेट 40% प्लस रेडीमेबल वैल्यू कितना? हमने यहां पर जब ब्रैकेट बनवाया था तो उस समय मैंने एक और कसम दिलवाई थी और इस सेंटेंस को बताया था, व्हाट इज द एक्चुअल लॉस टू द कंपनी। बस इस सेंटेंस को हमेशा दिमाग में रखो। तो बताओ कंपनी के हाथ में आया कितना था? 104 आया था इंसानों, 104 आया था। कंपनी के हाथ में कुल कितना आया था इन टोटालिटी? 104। 105 पर इश्यू किया था, 1 रुपए क्या था? फ्लोटेशन कॉस्ट था। ऐसे कैसे 105? हाथ में मेरे कितना आया? मैंने तो यही बोला था एक्चुअल लॉस निकालो। तो 104 हाथ में आया और जाएगा 125 डिवाइडेड बाई लाइफ। जो गलती तुम लोग की हो ना 105, नॉर्मली वही बच्चे करके आते हैं। बस एक ये सेंटेंस हमेशा दिमाग में रखो, यहां हमको वो अमाउंट रखना है जो एक्चुअल लॉस हो कंपनी को। हमेशा सही जवाब निकलेगा मुंह से, कभी गलत होने की चांसेस। कितना आया? 8 पॉइंट। देख लेंगे आप लोग। इश्यू एक्सपेंसेस, फ्लोटेशन कॉस्ट मींस इश्यू एक्सपेंसेस। हम डिवेंचर को इश्यू कर रहे हैं कितने पर? 105 पर, और 1 रुपया मेरा खर्चा लग जा रहा है। तो हाथ में मेरे कितना आया और देना कितना है? तो लॉस कितना हुआ निकाल लो। 104 आया, 125 जाना है, 21 रुपए का नुकसान है 10 सालों में। ठीक है, कितना आ रहा है ये देख लेना तुम लोग, हटा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। नोट हो गया?
लिख लो कहीं, अगर 104 टेंशन दे रहा है ना तो 105 माइनस 1 104 चले। नहीं लिखना उचित है, कुछ समय बाद जब महीने डेढ़ महीने बाद रिवीजन करोगे तो कम से कम ये तो समझ में आया 104 आया कहां से। अ कंपनी इश्यूज करा, हम रहेंगे ना भगवान जाने, गॉड नोस। अ कंपनी इश्यूज ₹10 lakhs 16% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच। सोचो 10 लाख डिबेंचर इश्यू किया है, 16% वाले, फेस वैल्यू 100, टैक्स रेट है 35%। अगर इश्यू किया गया है एट पार, केस नंबर 1 इश्यू किया गया है एट 10% डिस्काउंट, मोबाइल किसी की बज रही है बंद करें, इश्यूड एट 10% प्रीमियम, कैलकुलेट KD। इधर देखेंगे द मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन ना, देखें इधर पहले केस में इश्यू एट पार, यानी कि P0 इक्वल टू 100, पक्का ना। तो KD इक्वल टू आई, इंटरेस्ट 16% यानी 16 रुपए, 1 माइनस, हाँ साथ साथ नोट करो, 35% डिवाइडेड बाई P0 इंटू 100, 10.4 कितना आ रहा है? आ रहा है, हम तेज आदमी है ना। दूसरा केस देखें, इश्यू एट डिस्काउंट, तो हमारा P0 हो जाएगा 90। क्यों? अब हमें 90 रुपए मेरे हाथ में आए हैं और 90 रुपए पर इतना कमा करके देना है, तो मुझे कितने % के हिसाब से कमाना है, मेरे लिए कॉस्ट क्या है वो पता चलेगा ना। तो बताओ KD इक्वल टू 16, 1 माइनस 0.35, बताओ कॉस्ट बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ जाएगी। थर्ड है इश्यू एट 10% प्रीमियम, तो P0 हमारा आ जाएगा, अब हमारी कॉस्ट घट जाएगी क्योंकि अब 110 पर उतना कमाना है, कॉस्ट कम हो जाएगी। तो KD इक्वल टू बताएं 44, ये आंसर हो गया। दिक्कत थी क्या इसमें? इसी क्वेश्चन नंबर 2 में पॉइंट नंबर 2 दिया हुआ है, इश्यू एट पार और ब्रोकरेज है 2%, KD बताएं। इसी क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अगर इश्यू एट पार है और ब्रोकरेज 2% है तो KD बताएं। इधर देखें, KD इक्वल टू 16, 1 माइनस 0.35, P0 100 रुपए को पार पर इशू किया गया और 2 रुपए खर्चा हो गया, 2 रुपए खर्चा हुआ, 90 कैसे, 98 कितना आया? 12. दिस इज योर आंसर। अब समझ में आई बात? हाथ में मेरे कितना आ रहा है? 98, और 98 पर इतना कमाना है कि इतना हम दे सके। क्लियर है? एक चीज और इधर देख लें पहले,
कुछ चीजें समझ लें। हम लोगों ने सीखा के डी इक्वल टू आई 1 माइनस टी अपॉन पी जीरो प्लस रेडीमेबल वैल्यू माइनस अपॉन, सही है ना? अब सही है ना? किताबों ने एक जगह और थोड़ी सी मिस्टेक कर दी। उन्होंने पूरे को टैक्स इफेक्ट ले लिया, इस पर भी टैक्स सेविंग दिखा दी, जबकि इस पर टैक्स सेविंग नहीं होती। बात समझ में आई? तो कई किताबों ने इस पूरे को 1 माइनस टी कर दिया आगे, तो हम लोग वो काम नहीं करेंगे। किया है, हम अपने ऊपर कॉन्फिडेंट हैं, हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे। हम यहाँ 1 माइनस टी न लिख करके यहाँ 1 माइनस टी लिखेंगे। अब क्लियर है? चल सकते हैं आगे। असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे इधर। विष्णु स्टील लिमिटेड, बात ना करें ना, हैज इश्यूड 30,000 इररेडीमेबल डिवेंचर इशू किया, यानी रेडीम नहीं करना, 14% वाले, फेस वैल्यू है 150, फ्लोटेशन कॉस्ट दिया हुआ है 5%, टैक्स रेट है 40%। केडी बता सकते हो? नहीं बता सकते ना? नहीं बता सकते, बताओ तो जाने। इंटरेस्ट कितना आ गया? 14 नहीं आएगा, 150 की फेस वैल्यू है। देखो फर्क आ गया, आया? अगर यही इंटरेस्ट रेट ले लिए होते हम लोग, या कसम जो खाए थे वो नहीं खाए होते, तो हम लोग यहाँ कितना लेते? हो जाता ना गलत? बताओ कितना लेना पड़ेगा? 1 माइनस टैक्स रेट कितना है? 40% डिवाइडेड बाई P0, 150 माइनस 5%, तो 142.5। हाँ, कितना आया? 8.84। कैलकुलेटर अलग अलग होगा तो अलग अलग आंसर आएगा। चले, समझ में आया? फॉर्मूला तुम लोग यूज करते रहना। करें बार बार हम फार्मूला लिखें? असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। सी लिमिटेड डिवेंचर्स कैरी 2% कूपन ऑन नॉमिनल वैल्यू। इंटरेस्ट रेट है 2%, फेस वैल्यू है 100, मार्केट प्राइस आज की डेट में है वो है 108, रेडीमेबल वैल्यू दी हुई है 132 और लाइफ दिया है 8 साल। नहीं कर पाओगे ना? टैक्स रेट दिया हुआ है 40%, अब तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा। तो कॉस्ट ऑफ डिवेंचर बताओ।
नहीं आया ना? कितना? 2 आ रहे हैं आंसर। सॉल्यूशन KD इक्वल टू इंटरेस्ट 2% यानी 2 रुपए, 1 माइनस टैक्स रेट 0.4, इधर देखें प्लस रेडीमेबल वैल्यू 132, लाइफ है 8 साल, और लॉस कंपनी को हो रहा है। हाथ में कितना आया था कंपनी के? 100 आया था कुल मिला करके। लॉस एक्चुअल में कितना हुआ? कितने लोगों ने MPS यूज कर लिया? क्यों यूज किया भाई? मैंने क्या बताया तुम लोग को? व्हाट इज द एक्चुअल लॉस टू द कंपनी? मैं बार बार बोल रहा हूं, इस समय तुरंत तुम लोग को दिमाग चले जाना चाहिए। देखो कितनी बार बताने के बावजूद तुम लोग गलती कर रहे हो। कितना आया? बस दिमाग में ये बैठाओ, जब भी यहां पर यूज करेंगे कितना एक्चुअल में लॉस प्रीमियम के नाम पर कंपनी को होगा, बात खत्म। 100 लिया, 132 दिया, लॉस। मार्केट प्राइस से इसका क्या लेना देना? चले आगे हैं? यहां केवल ये देखना है, इतना लॉस हो रहा था इंटरेस्ट के नाम पे, इतना लॉस हो रहा है मेरा प्रीमियम के नाम पे। बस एक लाइन की बात। हवाई बातें मैं नहीं जानता, मैं केवल इतना जानता हूं आज की डेट में मार्केट प्राइस 108 है। चलो 2 मिनट के लिए सुनो, तुम्हारी बात करते हैं। देखो कितना तेज आदमी है, इतना तेज कि पूछो मत। मार्केट प्राइस है, अरे रेडीमेबल वैल्यू है 132 और मार्केट प्राइस है 140। अब बोलो नहीं नहीं, क्या कितना लॉस हुआ कंपनी को? तुम्हारे हिसाब से तो फायदा हो गया, उल्टा कंपनी ले रही है। तुम्हारे हिसाब से तो 132 माइनस 140, ले लो 8 रुपए। नहीं ले लो, किससे लोगे? मार्केट वैल्यू 200 अगर पहुंच जाए तो कॉस्ट है ही नहीं। अब मेरी बात समझे? यहां पर दिमाग में ये दौड़ाओ कि एक्चुअल में कंपनी को लॉस कितना होगा, बस ये पॉइंट दिमाग में रखना है। मैंने ये तो नहीं कहा मार्केट वैल्यू नहीं रखना, मैंने तो बोला ही नहीं। मैं जो बोल रहा हूं बस एक लाइन वो समझो ना, क्यों कंफ्यूजन का स्टेटस क्रिएट कर रहे हो? मार्केट वैल्यू रखना है नहीं रखना वो बात की बात है, उसका मैंने मतलब क्या बताया? एक्चुअल लॉस। बस इतना दिमाग में रखो, बाकी कहानियां छोड़ दो किनारे ना। क्यों नई चीजें पंगे पाल रहे हो? किसकी बुक थी ये? कलरफुल हो गई। क्वेश्चन नंबर 6, इधर देखें। नहीं ब्लैंक जगह पर गिरा है, कोई दिक्कत नहीं। लोग काले धब्बे से डरते, तुम्हारा लाल है। तुम खुद लाल हो। इधर देखो, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। वी लिमिटेड इश्यूज प्रेफरेंस शेयर ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ 100। हम लोग अब प्रेफरेंस शेयर की बात कर रहे हैं, दिमाग पे जोर देना। हम लोग डिवेंचर की मुसीबत से उबर चुके, अब किसकी बात कर रहे हैं? फेस वैल्यू कितना है? 100 रुपीज, कैरिंग 14% डिविडेंड। डिविडेंड का रेट कितना है? 14%। नेट प्रोसीड दिया हुआ है हमको क्वेश्चन में, रियलाइज 92। द शेयर्स आर रीपेबल आफ्टर 20 ईयर्स। रेडीमेबल वैल्यू क्या है? पार पर, एट पार। लाइफ कितना है? 20 ईयर्स। नहीं कर पाओगे ना क्वेश्चन? केपी नहीं निकाल पाओगे ना? करो। KP is equal to प्रेफरेंस डिविडेंड प्लस रेडीमेबल वैल्यू माइनस P0 अपॉन लाइफ डिवाइडेड बाई रेडीमेबल वैल्यू प्लस P0 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 100। प्रेफरेंस डिविडेंड 14%, फेस वैल्यू 100 है,
तो 14 रुपीज प्लस रेडीमेबल वैल्यू 100, हाथ में कितना आया था 92, लाइफ कितनी है 20, 100 प्लस 92 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 100 कितना आया एग्जैक्ट 15। देख लेंगे आप लोग। चलो बधाई हो। समझ में आया? ये हटा सकते हैं। मनमोहन समझ में आ रहा है? चिदम्बरम सॉरी विकास समझ में आ रहा है? ऐसे लोगों की क्लास में मजा आता है कि नहीं? हटाएं? मेरे मुंह में ये, मेरे मुंह में वो, घी शक्कर। चलें हटाएं इसको? नहीं, मनमोहन बैठा है तो बगल में चिदम्बरम की याद आएगी ना। क्वेश्चन नंबर 7 देखें। राहुल समझ में आया? चलो राहुल बैठा है, मनमोहन बैठा है, बीच में चिदम्बरम की कमी है। चले क्वेश्चन नंबर 7 लिख लो। द मोस्ट इंपॉर्टेंट, और बाद में करेंगे, याद दिलाना इस क्वेश्चन को, यह अभी होने से भी रहा। क्वेश्चन नंबर 8 याद दिलाना, बाद में ऐसा ना हो कि स्किप कर जाए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द करेंट प्राइस ऑफ एन इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 इज ₹20। इक्विटी शेयर्स पर आ गए हम लोग। प्रेफरेंस शेयर्स देख लिए, डिवेंचर देख लिए। फेस वैल्यू इक्विटी की 10 है और मार्केट प्राइस है 20। नेक्स्ट एक्सपेक्टेड डिविडेंड, नेक्स्ट एक्सपेक्टेड का मतलब होता है D1। क्या होता है? D1 दिया हुआ है क्वेश्चन में 20%। ग्रोथ रेट दिया है 5%। तुम लोग नहीं ना बता सकते कि बताओ ना। D1 अपॉन P0 इंटू 100 प्लस जी। D1 ऑलरेडी दिया है 20% ऑन द फेस वैल्यू, 10 का 20% डिवाइडेड बाई P0। किसको बेस लेंगे, एमपीएस को या फेस वैल्यू को? एमपीएस को। क्या बात कर रहे हो भाई? जब एमपीएस और फेस वैल्यू दोनों दिया रहता है तो प्रायोरिटी किसको देते हो? इनटू 100 प्लस ग्रोथ रेट आया? हटा रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 9, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 बिल्कुल नई चीज सीखने को मिलेगी। 14% डिवेंचर्स हैं, बात कर लो। 14% डिवेंचर्स हैं और इन्फ्लेशन रेट दिया हुआ है 14%, सॉरी 5%। केडी बताओ।
देखें, बहुत ही सिंपल है। सॉल्यूशन, कहानी समझोगे तो हमेशा याद रहेगा, फॉर्मूला कहो तो रटवा दें। कहानी सुने, जो चीज आज 1 रुपए की है वो 1 साल बाद 1 रुपए 5 पैसे की हो जाएगी। ठीक है, जो 1 रुपया आज हमने लोन लिया है उसके बदले हमको देना है 1 रुपए 14 पैसे। हाँ या ना, नहीं देने? जो लोन लिया है उसका इंटरेस्ट देना है 1 रुपए 14 पैसे मिला करके, जबकि इन्फ्लेशन रेट 5% है, यानी 1 रुपए आज का 1 साल बाद कितने के बराबर हो जाता है? 1 रुपए 5 पैसे के बराबर। कसम है तुम लोग को, सच सच बताना, एक्चुअल में कंपनी को नुकसान कितने पैसों का हो रहा है? 9 पैसे का। देखो तो 1 रुपए तो 1 रुपए 5 पैसे के बराबर ऑटोमेटिक हो जाता है, देना 1 रुपए 14 पैसे पड़ रहे हैं, तो 9 पैसे का ही तो नुकसान हुआ। तो अगर 1 रुपए 14 पैसे के बदले 1 रुपए 5 पैसे, तो 100 के बदले कितना? नहीं समझ में आया? चलो -1 डायरेक्ट कर लो। ये कितना आया था? इधर देखो कितना आया ये? सॉरी, उल्टा कर दिया क्या मैंने? सॉरी। KD इक्वल टू 1 रुपए 14 पैसे जा रहे हैं, जबकि बेसिक वैल्यू तो 1 रुपए 5 पैसे के बराबर है ही। सॉरी, बेसिक वैल्यू तो 1 रुपए 5 पैसे के बराबर है ही। 1 रुपए 5 पैसे पर नुकसान कितने पैसों का हो रहा है? 9 पैसे का। तो इंटरेस्ट तो हमारा 1 रुपए 5 पैसे के अगेंस्ट ही जा रहा है। सॉरी, -1, 1 रुपए जो लोन लिया था वो वापस कर दिया, तो बाकी जो बचेगा वो क्या होगा? इंटरेस्ट होगा। कितना आया इसका? 1 पॉइंट -1, तो कितना आएगा? 0.085, या इसको कह सकते हो 8.5%। यानी एक्चुअल लॉस मेरा 9 भी नहीं है, 9% भी नहीं है, 8.5% है। क्लियर हुआ? सीधे ये समझो कि 1 रुपए 5 पैसा हमने देना था, लेकिन 1 रुपए 5 पैसे के बदले हम दे कितना रहे? 1 रुपए 14 पैसे। हाँ या ना? यानी एग्जैक्ट 9 पैसे का नुकसान हो रहा है। जो पैसा लिया था वो दे दे, तो बाकी जो बचा वो इंटरेस्ट का है। जो 1 रुपए लिया था जिस पर कैलकुलेट किया है, 100 रुपए पर करना चाहते हो तुम लोग, 100 रुपए पर कर लो। 100 रुपए पर 114 वापस जाएगा, जबकि वो 105 के बराबर है। -100 कर दो तो आएगा यही आंसर। 2 रुपए पर करना चाहते हो, आएगा यही। ठीक, तो इसका फॉर्मूला दिया है बुक ने, 1 प्लस इंटरेस्ट डिवाइडेड बाई 1 प्लस इन्फ्लेशन -1। बोलो, तो हमें इतना याद करने की क्या जरूरत है? ठीक है ना? हटाए इसको। क्वेश्चन नंबर 10, उसके आगे भी क्या लिखोगे तुम लोग? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 10। Question number 10. A company's share is quoted in market at ₹40 currently. मार्केट में कोट किया जा रहा है, नहीं MPS दिया हुआ है, कितना मार्केट प्राइस पर शेयर? 40 रुपीज। A company pays a dividend of ₹2 per share. pays द कंपनी पेज यानी कर रही है, करती है, यानी D0 दिया हुआ है, D0 कितना करेगी मालूम नहीं अभी। एंड इन्वेस्टर एक्सपेक्ट्स अ ग्रोथ रेट ऑफ 10% पर एनम। कैलकुलेट KE, पहले तो यही बता दो। तो सॉल्यूशन हो जाएगा KE इक्वल टू D1 2 + 10% डिवाइडेड बाई P0 मार्केट प्राइस इंटू 100
प्लस ग्रोथ रेट 15.5, सोच लो। हाँ भाई इतना ही आएगा, नोट हो गया। फॉर्मूला लिखें क्या? के ई इक्वल टू D1 अपॉन P0 इंटू 100 प्लस ग्रोथ। D1 का मतलब D0 प्लस ग्रोथ डिवाइडेड बाई P0 इंटू 100 प्लस ग्रोथ। ठीक है ना, ये फॉर्मूला निकला ऐसे। इसी में ही नेक्स्ट पॉइंट दिया है, पॉइंट नंबर 2, ढंग से सुनेंगे। अगर ग्रोथ रेट 11% हो जाए तो शेयर का मार्केट प्राइस बताओ। मैंने थोड़ी देर पहले तुम लोग को कहा था थोड़ा बहुत हम लोग भी सीखेंगे मार्केट प्राइस कैलकुलेट करना। देखो अगर ग्रोथ रेट 11% हो जाए तो कसम है तुम लोग को P0 बताओ। सुनो इधर, नहीं कर पाओगे। हम लोग फॉर्मूला जानते हैं के ई इक्वल टू, हाँ बात कर लो, D1 अपॉन P0 प्लस जी। 100 तो हमने अपने मन से जोड़ा था ना, बताया था। हमको अब P0 निकालना है, मार्केट प्राइस। देखो ना लिखा है P0 बताओ, मार्केट प्राइस बताओ, यही तो पूछा है। यानी ये कैलकुलेट करना है। इसको इधर रख और इसको इधर ले जा, क्या हो जाएगा? P0 इक्वल टू D1 अपॉन माइनस जी। अजीब लगा ना, अजीब लगा ना, प्लस जी होगा। तो चलो करके देखते हैं, देख लेते हैं। बोलो मत कोई, हम करने दो ना हमको, हम है ना। जी को ऊपर जोड़े, कहाँ जोड़े? जोड़ देना। चलो तो ये इधर ट्रांसफर हो जाएगा, D1 प्लस जी इक्वल टू वॉट? के ई इंटू P0। हाँ या ना? P0 को कहाँ ले आए? छोड़ो मारो गोली, जी को इधर ट्रांसफर करो, के ई माइनस इक्वल टू D1 अपॉन, पक्की बात है, मल्टीप्लाई कर दें, बोलने दो। D1 P0 लाना है ना हम लोग को, P0 के ई माइनस जी मल्टीप्लाई हो गया इक्वल टू D1। P0 इक्वल टू D1 अपॉन, बात तो ही पड़ी, क्लियर है ना? नोट कर लो इसको, तो हम हटाने जा रहे हैं। अब बस देखिए, P0 इक्वल टू D1 अपॉन, के ई भी परसेंटेज के फॉर्म में, जी भी परसेंटेज के फॉर्म में, मालूम है ना तुम लोग को। D1 कितना होगा? D1 2.2, 2 का 10%। के ई कितना है वो तो अभी अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, अभी तो कैलकुलेट किया था हम लोगों ने, नहीं किया था? हाँ या ना? अच्छा 15.5%। और ग्रोथ रेट कितना हो जाएगा अब ग्रोथ रेट हो जाएगा मेरा 11%। तो P0 नहीं निकाल पाओगे तुम लोग, नहीं निकाल पाओगे तो बताओ ना, डिवाइडेड बाई 4.5 कर लो, 55 आएगा क्या?
488 48.8 48.8। हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो बाबू? सॉरी, बिल्कुल सही है। 2+11%, बहुत बढ़िया बाबू, बहुत बढ़िया। कितना आ रहा है ये? सॉरी, हाँ 2.22 डिवाइडेड बाई 4.5%, 33। दिस इज योर आंसर। सही है बाबू, 2.22 होगा। D1 अब चेंज हो जाएगा ना, नोट कर ले। एक क्वेश्चन आ रहा होगा माइंड में कहीं ना कहीं कि सर ये जो हम लोगों ने KE निकाला था वो तो हम लोगों ने 10% ग्रोथ रेट पर निकाला था, लेकिन अब सेम KE को हम यूज़ कर रहे हैं किस पे? 11%। अब इन्वेस्टर्स का एक्सपेक्टेशन चेंज हो गया। अब तक उन लोग की कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितनी रहती थी? 15.5। हाँ या ना, जीरो टाइम पर। मैंने क्या बोला? जीरो टाइम पर, यही तो बोला शुरू में जब पढ़ा रहा था, मैं समझा रहा था, तो क्या मैं बोल रहा था? KE हमेशा किस टाइम पर होता है? जीरो। तो KE हमेशा जीरो टाइम का लेंगे, माइनस जी, ग्रोथ रेट चेंज हो गया, 11% हो गया। क्लियर है? हटाए। अब पॉइंट नंबर 3 देखें इसका। इसी क्वेश्चन में पॉइंट नंबर 3 बोला है कि इफ द कंपनीज कॉस्ट ऑफ कैपिटल 16% दिया हुआ है KE और ग्रोथ रेट 10% है, तो और डिविडेंड 2 रुपया ही रखना है। क्या रखना है? तो MPS बताओ। नहीं बताओ MPS, अब तो तुरंत हो जाएगा। चलो थर्ड पॉइंट देखते हैं। KE इक्वल टू D1 अपॉन P0 इंटू 100 प्लस ग्रोथ। डिविडेंड करा है 2 रुपये, मेंटेन रखना है या 2 रुपया जाएगा? जा चुका है। 2 रुपया मेंटेन रखना है, ग्रोथ रेट 10% है, यानी अगली बार जो जाएगा वो 2 रुपया जाएगा। क्लियर है? KE बताओ। हाँ बोलो। हाँ प्लस जी है। बताएं भाई, KE कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? 16%। D कितना दिया है? P0 ही तो निकालना है। ग्रोथ रेट कितना दिया है? अभी अभी मैंने P0 का फॉर्मूला बताया था ना ये, तो P0 इक्वल टू हो जाएगा D अपॉन KE माइनस G। D कितना है? KE कितना है? माइनस ग्रोथ रेट कितना है? 33.33। आ गया। बोलो बाबू, बोलो। ये बच्चा का ऐसा 2.2 होगा। वर्ड जो क्वेश्चन में लिखा है, डिविडेंड ऑफ ₹2 इज टू बी मेंटेन्ड, इसका मतलब नेक्स्ट डिविडेंड जो होगा वो 2 रुपए का होगा। अगर ये वर्ड नहीं लिखा होता, डिविडेंड लिखा होता 2 रुपए, तो हम उसमें ग्रोथ रेट जोड़ देते हैं। यहाँ एक्सपेक्टेड डिविडेंड होता तो भी 2 रुपया ही माना जाता D1, लेकिन यहाँ पर लिखा डिविडेंड ऑफ ₹2 इज टू बी मेंटेन, यानी अगली बार भी वही 2 रुपया मेंटेन करना है ग्रोथ के साथ। क्लियर हुआ? पक्का? हटा सकते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 11 देखें इधर। 2 पॉइंट हैं। पहला पॉइंट है KD के बारे में। 12% डिबेंचर्स हैं,
फेस वैल्यू 100 है और नेट प्रोसीड दिया हुआ है 95, रेडीमेबल वैल्यू है 10% प्रीमियम और लाइफ है 10 साल, तो केडी बता सकते हो? तुरंत बताओ, कौन बताएगा हमको? जो जल्दी बताएगा उसको इनाम। टैक्स रेट है 50% बोथ केसेस में। चलो आ रहा है ये 95 सबने रखा है, 95 को यूज कियो ना अब। बस बताओ आंसर। कितना देर लग जाता है भाई? 7.31 बताइयो। पॉइंट नंबर 2 दिया हुआ है इसी क्वेश्चन में, केस नंबर 2, वाई लिमिटेड इश्यूज प्रेफरेंस शेयर। देखो डिवेंचर का केस नहीं है, फेस वैल्यू दी है 100 और डिविडेंड रेट है 14% और नेट प्रोसीड दिया हुआ है 92 और लाइफ है 12 साल और रेडीमेबल वैल्यू है एट पार, टैक्स रेट दिया हुआ है 50%। केपी नहीं बता सकते ना? केपी इक्वल टू डिविडेंड, टैक्स इफेक्ट आता नहीं है, रेडीमेबल वैल्यू पार है 100, हाथ में मेरे आए थे 92, लाइफ है 12 साल, डिवाइडेड बाई 100 प्लस 92 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 100, 15 पॉइंट आ रहा है। दिस इज योर आंसर। कॉस्ट ऑफ कैपिटल के जितने भी बेसिक्स हो सकते थे हम लोगों ने कवर कर लिए। समझ में आ गई बात? आने वाली 2 क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस चलेंगे। हाँ, बशर्ते ये 10-11 क्वेश्चन जो करवाए गए हैं करके आएंगे घर से एक बार। किसी को डाउट हो तो पूछ लें। टोटल 36 क्वेश्चन है इस चैप्टर में, जिसमें अभी हम लोग 11 पे चल रहे हैं। थैंक यू बच्चों।